A bullet of 100 gram strikes a sandbag at a speed of 100 मीटर पर सेकेंड। सैंड बैग स्टेशनरी है, वो बुलेट 10 ग्राम का है, दैट इज कमिंग एंड गेटिंग इनटू द बैग विद द स्पीड ऑफ 103 मीटर पर सेकेंड। वो बुलेट की स्पीड है एंड गेट्स एम्बेडेड आफ्टर द ट्रेवलिंग 5 सेंटीमीटर, यानी उस 5 सेंटीमीटर अंदर धस के, मान लो ऐसा सैंड बैग है, बुलेट आ रही है, यहाँ से आया और इसमें अंदर 5 सेंटीमीटर जाके यहाँ पे ये स्टॉप हो जाता है। आ कितने से रहा था सर? इसका 10 ग्राम था और आ रहा था 103 मीटर पर सेकेंड से। गॉट इट? इसका मोमेंटम निकाल लो चाहो तो, ज़रूरत है क्या? नहीं है तो प्रैक्टिस हो जाएगी। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है? 10 नहीं सर, 10/1000। अब ये हो गया किलोग्राम में इंटू 103 मीटर पर सेकेंड। ये इसका मोमेंटम हो गया। कैलकुलेट द रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड ऑन द बुलेट। ठीक है सर। अब वो इस स्पीड से आ रहा था और 5 सेंटीमीटर एम्बेड होने के बाद, अंदर जाने के बाद, धंसने के बाद रुक गया। पहले ए निकाल लो, क्योंकि फोर्स निकालने के लिए मास इंटू एक्सीलरेशन चाहिए। कहाँ है? इसके 2-3 तरीके हैं। इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाने पड़ेगा, है ना, समझाना पड़ेगा। वो नहीं समझाया तो पहले जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे कर लेते हैं। तो सर आप गौर करो क्या क्या गिवन है। एस गिवन है कितना? 5 सेंटीमीटर। वी यू कितना गिवन है सर? 103 मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर। वी कितना है? 0, क्योंकि स्टॉप हो रहा है। तो ए नहीं निकल सकता है क्या सर? कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? बताओ 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 बताओ। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as यूज कर लें। तो v तो 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस 103 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए तो निकालना ही है, और s कितना है सर? 5 सेंटीमीटर। इसको भी हम क्या कर लेंगे सर? 5/100 मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सेंटीमीटर में है ना, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी ऐसा करके a निकालना है। a कितना निकलेगा? चेक करो तो भाई मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो मेरे से एक्सपेक्ट करोगे कि मैं इसको सॉल्व कर दूं। कैलकुलेटर लेके मैं रिकॉर्डिंग में नहीं आता हूं। तो करो तो कितना आ जाएगा लगभग। अगर इसको 100 भी मान लें, मैं अप्रोक्सीमेशन में सॉल्व करता हूं, तो a इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगी, एक तो निगेटिव में आएगी, है ना, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, कॉमन सेंस, स्पीड घट रही है, रुक रही है ना, तो निगेटिव एक्सीलरेशन होना चाहिए, और दिख भी रहा है यहाँ माइनस है। क्लियर? तो इसको अगर मैं 100 गुना 100 डिवाइडेड बाई ये 2 इंटू 5, और फिर ये 100 ऊपर चला जाएगा, इसका सेंटीमीटर वाला 100 भी ऊपर चला जाएगा। तो 5 दूनी 10, 1 0 उड़ेगा, तो माइनस, बहुत फोर्स लगा दिया इसने भाई। चलो तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निगेटिव रेजिस्टिव फोर्स है ना, रेजिस्टिव फोर्स है, रेजिस्टिव, दैट इज इट इज निगेटिव। क्लियर? फोर्स निकालना है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है सर? 10 ग्राम, तो 10 डिवाइडेड बाई 1000 कर लो, इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस माइनस माइनस, तो 3 0 2 1 3, अगेन 3, मतलब ऊपर भी 5 1 6 और नीचे 3, तो 3 ही बचा, तो यानी कि -1000 न्यूटन। कितना फोर्स निकला सर? -1000 न्यूटन। ठीक है सर। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? टाइम टेकन बाय द बुलेट टू कम टू द रेस्ट। एक्सेलरेशन निकल गया है गुरु, तो टाइम नहीं निकलेगा, कैसी बातें करते हो? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी चाहिए, तो t इज इक्वल टू क्या होगा? v माइनस यू अपॉन ए। v माइनस v तो 0 है, -103। अच्छा, ये अप्रॉक्सीमेशन में था सर, 103 था। अगर इसको मैं 10 सवाल कर दूं 100 मीटर, तो बाकी मैं सॉल्यूशन उसके हिसाब से निकाल रहा हूँ। तो डिवाइडेड बाई -10 टू द पावर 5, तो कितना हो गया सर? ये माइनस माइनस कट गया, 100 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 5, यानी कि सर 10 टू द पावर सेकेंड, यानी कि 1 मिली सेकेंड। थोड़ा सा इसको फिर वही प्रोसेस करो, धीरे धीरे करो। कुछ था नहीं, फोर्स करके सिर्फ फोर्स में देखो, मास और एक्सेलरेशन को अलग करो, और एक्सेलरेशन निकाल के इसको इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 ही इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as।
v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, s इज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो देखो वेलोसिटी है दो, फाइनल और इनिशियल। एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है कम से ज़्यादा से कम, इफ़ u और v आर सेम, इफ फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी आर सेम, इट मीन्स a जीरो, इधर t जीरो। तो t तो जीरो हो नहीं रहा होगा, कुछ ना कुछ तो इवेंट हुआ होगा, तो t तो जीरो होगा नहीं। तो अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है इसका मतलब a जीरो है। क्लियर? तो v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन जिसकी वजह से ये चेंज हो रहा है, t इज टाइम, s इज डिस्प्लेसमेंट और सम टाइम डिस्टेंस। उस पर एक अलग से क्लास ले लूँगा कि आपका कन्फ्यूजन ख़त्म करूँ कि कब स्पीड बोलना है सर, कब वेलोसिटी बोलना है, कब डिस्टेंस बोलना है, कब डिस्प्लेसमेंट बोलना है। बहुत माइन्यूट है, लेकिन भाई जो पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए तो दिक्कत होगी ना, उसको लग रहा है कि दो वर्ड क्यों दे रहे हैं। लेकिन सिली क्वेश्चन भी किसी के लिए बिग क्वेश्चन हो सकता है ना भाई, सॉल्व कि वो कहाँ पे है, उसका स्टेटस अभी क्या है। क्लियर? सो डोंट वरी, हम उस पर भी चर्चा करेंगे किसी दिन। अभी फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं, चलें।